अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें तो वहाँ हमें एनएलपी का इतना रुझान नहीं मिलता, लोगों को पता ही नहीं है कि एनएलपी क्या होती है। वो कहते हैं ना कि कोई भी जो औजार होता है वो किसी भी काम के लिए आ सकता है। कोई सुन के ज़्यादा अच्छा काम करता है, किसी को आपको दिखाना पड़ता है। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स है ना, दिमाग को आपने मैनुअल है वो यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है। It's a style that you learn. There are tools and techniques that you can learn and you can practice. Money should not be the driving force. Money is important, very important. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिनो हज़रात, मैं फ़रीद अहमद कासम अली शाह फाउंडेशन के यूथ गाला विंग में एक और बड़े ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़ातिनो हज़रात, इंसान अपनी तख्लीक में कुदरत की एक बेहतरीन तख्लीक रहा है। इसने अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी तहकीक की बुनियाद पर कायनात के राज़ों से न सिर्फ पर्दा उठाया बल्कि इसने अपने होने का सबूत भी दिया। अगर आगाज़ से बात करें तो सुई से लेकर पहिए तक, ट्यूबवेल से लेकर रेफ्रिजरेटर तक, और चूँकि नौजवान सुन रहे हैं तो कबूतर के पाँव से लिपटे रुक्के से लेकर मोबाइल फ़ोन तक और नित नई इजादात जो है वो इंसान के हिस्से में आई। और अगर स्पेशली आप ग्लोबल विलेज की बात करें, डिजिटल एरा की बात करें, तो एक टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के एंड से भी बड़ा आजकल जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, और प्रोफेशनल्स के एंड से भी, कि आपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको इन्हांस कैसे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो कि प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं, पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। और मैं अगर इसको एक दायरे में बंद करना चाहूँ तो आप मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, सकाफ़ती एतबार से या साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी इन टेक्निक्स को सीख कर अपनी ग्रोथ इन्हांस कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफ़िकली आज के टॉपिक की बात करूं तो आज हमने बात करनी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पर, एनएलपी के ऊपर। ये आजकल पाकिस्तान की बात करें और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, इतना ट्रेंडिंग एक टेक्निक है जिसको आप किसी भी डोमेन की बात करें, किसी भी शोबे की बात करें तो ये हर एक प्रोफेशन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस करता है आपकी हर तरह की ग्रोथ के अंदर। तो आज हमने रिक्वेस्ट की हमारे जो एनएलपी के ऊपर ग्रिप रखने वाले अफराद हैं, एनएलपी के ऊपर जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, कि उनसे बात की जाए और एनएलपी के ऊपर बात की जाए। एनएलपी किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, एनएलपी कितना ज़रूरी है, एनएलपी को कहाँ से सीखना चाहिए, किस तरह से सीखना चाहिए। तो हम उन तमाम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं वर्दी पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूं। हमारे आज के इस पैनल को चेयर कर रही हैं अरीहा रफ़ीक साहिबा। आप एनएलपी ट्रेनर हैं, सीईओ हैं ग्रोथ स्पेस को की। मैडम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इसके बाद हमारे दरमियान मौजूद है खंसा अंजुम साहिबा। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं, एनएलपी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कमान रखती हैं। मैडम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सदफ़ काज़मी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप एचआर की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेशनल खातून है, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। मैडम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इकरा पारस साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सीबीटी प्रैक्टिशनर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं अरीहा रफ़ीक साहिबा की तरफ जाऊंगा। मैडम, मुझे ये बताइए एनएलपी क्या है, एनएलपी कितना ज़रूरी है, एनएलपी किस किस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, और अगर मैं एनएलपी को दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, डिवाइड कर दूं, एक मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करूं, ये कितना इन्फ्लुएंस कर रही है? ये आपके 4 सवाल आता हैं, एक एक करके इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले एनएलपी क्या है? अगर देखा जाए तो एनएलपी की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। मैं जो बहुत आसान ज़ुबान में, लेमन लैंग्वेज में अगर इस पे बात करें तो एनएलपी इज़ लाइक अ मैनुअल ऑफ योर माइंड। जब एक मशीन आती है, उस मशीन के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। सो एनएलपी आपके दिमाग की वो ज़ुबान है। ओके। क्या आपने अपने या आपने किसी और के दिमाग को भी किस तरह डील उसके साथ करना है।
how you can control your thought patterns, how you can control your behavior patterns. Okay. So it is a kind of technology. जिस तरह आप बात कर रहे हैं AI की टेक्नोलॉजी की, so NLP is actually technology which is linked to human brain or mind, whatever you say. तो ये NLP है. दूसरी बात ये है कि NLP किस किस के लिए है या इसका कितना असर हो सकता है. तो इमेजिन करें मैं अगर आपसे स्पेनिश में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं आती तो आपको जवाब नहीं आएगा. सो ह्यूमन माइंड की कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. ओके हमारे कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो आपके अंदर भी हो, बट अगर मुझे मालूम है कि आपके अंदर क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और मैं उस सॉफ्टवेयर को सीख लूँ कि उसको डील कैसे करना, आई कैन डील विद एनी ह्यूमन बीइंग. ओके सो ये असर ये है कि हम सारा दिन वन एंड अदर वे कभी ना कभी हम लोग ह्यूमंस से ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आइदर अपने घर पे या अपने ऑफिस में, कहीं पे भी वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस. सो इसका असर ये है कि अगर आपने इंसानों से बना के रखनी है एंड इफ़ यू रियली वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स देन NLP इज़ फॉर यू. ओके और इसके बाद अगर हम बात की जाए कि NLP किस किस के लिए है, तो वो मेरे पिछले सवाल में ही इसका जवाब है. सॉरी जवाब में सवाल है इसका, वट एवर यू से. तो NLP किस किस के लिए? हर वो इंसान जो इंसानों के साथ डील करता है. इवन दो आप इंसानों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करें, यू आर डीलिंग विद योर सेल्फ एज वेल, यू आर ह्यूमन टू. ओके सो NLP इज़ फॉर एवरीवन, बट जो वाकई में काम करना चाहता है, द पीपल हु हैव ग्रोथ माइंडसेट. ओके सो इट्स एक्चुअली अ टूल. वो कहते हैं ना कि कोई भी जो औजार होता है वो किसी भी काम के लिए आ सकता है. उससे आपने जो भी है, जैसे एक बंदूक है, उसी बंदूक से एक बैंक की हिफाजत भी आप कर सकते हैं और उसी बंदूक से बैंक को लूटा भी जाता है. बिल्कुल सही है. सही है. तो उसको इस्तेमाल कैसे करना ये आप पे डिपेंड है. बिल्कुल सही है. ओके अब आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अगर जाएं तो हमारे आजकल दो तरह से चीज़ें आ गई हुई हैं. फर्स्ट इज़ सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी हार्ड स्किल्स. और आजकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कुछ जॉब्स आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हार्ड स्किल्स की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत नहीं है. बट इमेजिन एक पर्सन हार्ड स्किल्स में बड़ा अच्छा है, अपने काम में बहुत उसको मार्फत है, लेकिन जब वो लोगों से बात करता है तो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे. वुड यू एवर टॉक टू दैट पर्सन? बात करना पसंद नहीं करेंगे. सो उसके साथ काम करना एक मजबूरी हो जाएगी. तो वो एंड पे हम वही कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया. सो फिर वो यही हो जाता. सो NLP किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? पहली बात यह है कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके बिहेवियर पैटर्न्स, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को किस तरह से मायने देते हैं, वो सब बदलता है. ओके ठीक है. अब ये बदलेगा तो ऑफकोर्स आपको हार्ड स्किल्स ऑलरेडी आती हैं एंड यू नो अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, तो इट कैन हेल्प योर प्रोफेशनल लाइफ. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. मैं इसके साथ हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ खनसा अंजुम साहिबा की तरफ जाऊंगा. मैडम आप मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं और आपने NLP पढ़ा. मैं बिल्कुल सादा सवाल आपके सामने रखूंगा. वो खनसा जिसने NLP नहीं पढ़ा था, उसने एज अ टीचर, चूँकि आप एक इदारे के साथ वाबस्ता है, आप एकेडेमिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक वो खनसा जिसने NLP नहीं पढ़ा था वो कैसी थी, और एक वो खनसा जिसने NLP पढ़ लिया है, आपने अपने अंदर प्रोफेशनल मैनर्स की बात करें या पर्सनल मैनर्स की बात करें, आपने क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? ओके सो आप ये समझ लें कि जो लोग 4-5 साल पहले मुझे जानते थे, अगर वो अब मिलेंगे तो वो बहुत हैरान होते हैं, बिकॉज आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. एक ऐसा पर्सन जिसको नहीं पता, जो विक्टिम मेंटालिटी का शिकार था, नहीं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और सेल्फ टॉक तो टोटली नेगेटिव थी. नहीं पता था, अपनी खुद ही लिमिटेशंस बनाई हुई थी, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. बट आफ्टर जब मैंने उन सारी चीज़ों पे मुझे पता चला कि भाई अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे तो आपने खुद बैठना होता है. मैंने खुद अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट हर एक को दी हुई है. सो जब वो मैं पकड़ूंगी तो तभी अपनी लाइफ ड्राइव कर सकती हूँ ना. सो जब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो वो सब किया जो कभी नहीं कर सकती थी. और टीचिंग में हमेशा से एक अंदर एक चीज़ थी
कि मुझे ये होता था बेसिकली, मेरी परवरिश ऐसे हुई है कि हर एक को रिस्पेक्ट करना है, हर एक के मॉडल ऑफ द वर्ड को। ये NLP में भी है, लेकिन पर्सनली मेरी मदर ने ये चीज़ हम में डाली है। तो बच्चों में अब जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हूँ, पब्लिक स्कूल से, तो वहाँ तादाद काफ़ी ज़्यादा कई स्कूल्स में होती है। ओके। इतने सारे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, हर बच्चा डिफरेंट नीड का है। ये मेरे लिए एक चैलेंज होता था कभी कि मैं ये कैसे करूँगी, क्या होगा। और बीच में अपने ट्रिगर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी चीज़ें, जब आपके इमोशंस हाई हैं तो आप नहीं डील कर सकते। सो सबसे पहले तो अपने पे काम करना था, खुद पे काम किया, अपनी बहुत सारे मैंने चीज़ें पकड़ी जो मुझे वो डिस्टर्ब करती थी, मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। सो उन पे काम किया, अपने इमोशंस पे काम किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, लाइक बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर बच्चा डिफरेंट है। कोई सुन के ज़्यादा अच्छा काम करता है, किसी को आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, किसी को आपको समझाना पड़ता है, और कोई काइनेस्थेटिकली लाइक वो करके दिखना चाहता है। सो वो सारी चीज़ें, बच्चे डिफरेंट है। ये नहीं है हम क्या लेबल कर देते हैं ये बच्चा ख़राब है, ये ज़िद्दी है, ये नहीं, वो लेबल्स नहीं है अपने। बेसिकली हमें तरीका नहीं आता उनको डील करने का। सो अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो उनकी कारकर्दगी बदल जाएगी। सो मेरे पास अभी भी लाइक मैं अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवा के चेंज मेरी जगह हुई है, तो मुझे बच्चे कहते हैं कि मैम आपके साथ ये था कि हम नालायक भी थे, हम पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन आप हमें वैसे नहीं ट्रीट करती थी कि आपने कभी कहा नालायक, क्योंकि वो बच्चे हैं सारे, उनकी अगर एक पढ़ाई में स्किल नहीं है तो वो किसी और चीज़ में अच्छे होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है, जो मुझे एक लैक लगा करता था कभी, कि मैं नहीं डील कर पाती इन सब के साथ, बिकॉज ये सारों में कुछ ना कुछ होगा। बेशक पढ़ाई में ये नहीं है, बट इनमें कोई और स्किल हो सकती है। और हमने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारे टॉपर्स थे जो आज कहीं नहीं है, और जो मेडियोकर है वो ऊपर पहुंचे हुए हैं। बिकॉज स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, कुछ सालों के बाद कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं। सो मेरा ये इन्फ्लुएंस होता था क्लास में कि हर बच्चे को मैं देखूं, ठीक है मैं नहीं देख सकती, लेकिन एक कोशिश हो कि एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल हो उनके साथ, ताकि हर एक बच्चे की जो नीड है या उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। और NLP ने मुझे इस पर काफ़ी हेल्प किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इसके साथ आगे बढ़ूँगा सदफ़ काज़मी साहिबा की जानिब, और एक सवाल जो कि हमें बहुत दफ़ा पूछा गया, चूँकि आप HR कंसल्टेंट भी हैं और एज अ HR प्रोफेशनल भी मार्केट में काम कर रही हैं। मैडम अरिहा ने बात की कि ये एक मैनुअल है आपके माइंड का। जी। हम एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानी मेंटालिटी को, और पाकिस्तान में इंडिजिनसली अगर हम बात करें कि जहाँ हमारी मेंटल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है, हम उसको नहीं समझते हैं। और अब आप स्पेसिफ़िकली NLP के ऊपर बात करें, आप क्या समझती हैं कि क्या आज की जो मार्केट है जो NLP सिखा रही है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लेती होंगी, आप दोनों एंड से एड्रेस करें कि जो मार्केट सिखा रही है वो डायरेक्टली वो मैसेज जो है वो कन्वे कर पा रही है, चूँकि NLP एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, बड़ी इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है, जो कि बाकी वर्दी पैनलिस्ट ने कहा कि ये सीखनी चाहिए, ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। आपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ज़िंदगियों में इसका बड़ा असर है। दोनों एंड से एड्रेस करें कि आपके पास जब बच्चा आता है जॉब मार्केट के अंदर, आप उनके अंदर क्या चीज़ें देखती हैं, इमोशनली भी और प्रोफेशनल मैनर्स के अंदर भी। और चूँकि आप खुद NLP प्रैक्टिशनर है, आपने NLP पढ़ा, आप उन्हें किस तरह से कोप अप करती हैं, किस तरह से गाइड करती हैं। और दूसरा, जो एक इंडस्ट्री बैठी हुई है जो NLP के कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, क्या वो किसी तरह से उन तमाम निशेस को एड्रेस कर रही है जो एक बच्चे का जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आया है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन एज वेल। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। अरिहा वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड, एंड क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ भी किया, और मैंने भी जो अपना प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन लिया है, अरिहा इज़ माई मेंटोर, सो मैंने इन्हीं से लिया है। पाकिस्तान में मेरे सफ़र का आगाज़ है, एक सदी के बाद मैं वापस आई हूँ। तो अगर आप मुझसे, मैंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया है। आई हैव टोटल 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई पॉकेट एज वेल। तो जब मैंने बाहर और यहाँ को कंपेयर किया, जो मैं चाहती नहीं थी लेकिन मुझे करना पड़ा, व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग दोज कैंडिडेट्स एज यू जस्ट सेड एंड स्टार्टेड मीटिंग दोज पीपल, तो मुझे जो अपने अंदर पहले नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने कदम उठाया कि मैं NLP सीखूं, एंड मैंने अरिहा से बात की और मैं इस तरफ आई हूँ, वही मुझे अभी कमी नज़र आ रही है लोगों के अंदर कि उनको क्लैरिटी नहीं है।
अभी हम जब NLP की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे अरिया ने कहा, इट्स अ मैनुअल, हम इसको दूसरी तरह कहते हैं, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन। ओके हम अपने सबकॉन्शियस को सुनते हैं, ओके हम उसको आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सुनते ही नहीं हैं। हम वो करते जाते हैं जो हमें या तो दुनिया कह रही होती है या हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब मैंने NLP की तो मुझे आइडिया हुआ कि 0 to 7 एज तक हम एक स्पॉन्ज होते हैं और हम सब सीख रहे होते हैं, हम सब सुन रहे होते हैं। मुझे ये लगता था बाकी लोगों की तरह कि मे बी 3 या 4 साल की एज से लेके 7 साल की उम्र तक एक बच्चा जो है वो इम्पैक्ट में आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता। इवन NLP में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें आपको ये इंटरवेंशंस की जाती हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आपके ऊपर किन चीज़ों का असर हुआ था। अब ये एक समझने वाली बात है। तो एक शख्स जो मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए आ रहा है, या मेरा कुलीग है, या मेरा किसी भी तरह का उसके साथ कोई रिश्ता, या मैं खुद हूँ बहैसियत इंसान, मैं बहुत अरसे तक उम्र के वो करती रहूँगी जो मुझे रिपीटेडली कहा गया, जो रिपीटेडली मैंने देखा और अपनी सोसाइटी के साथ चलती रही ऑटो मोड के ऊपर। इसी तरह लोग मेरे पास आते हैं, वो ऑटो मोड पे चल रहे होते हैं। मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ कि वाई डू यू वॉन्ट टू स्विच योर करियर, या आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। तो उनका जवाब ये होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इफ़ यू हियर दिस, इट्स वेरी गुड that person is looking for the growth. But when they end up answering that concern of the growth, they mean money. So what is the stimuli there? Money. So money should not be the driving force. Money is important, very important. But हम चूँकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, मर्द एक और तरीके से सुनता है, औरत एक और तरीके से सुनती है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाते रहो, ये करते रहो, सब आ जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। आप खुद अंदर से बिल्ट इन आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं देखते। पैसे के लिए स्विच करते हैं करियर्स, पैसे के लिए नौकरियां करते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी एक बात की थी कि एक बच्चे को खत्ताती आती है, तो खत्ताती उसका पैशन है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ एज NLP प्रैक्टिशनर्स, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स एंड कोचेस लाइक Ariya एंड सो मेनी अदर पीपल हु आर डूइंग इट डेलिबरेटली टू एजुकेट पीपल, हम ये कर सकते हैं कि हम उसके अंदर से वो टैलेंट बाहर निकाल के वो कैसे उससे पैसे कमा सकता है, हम उसको गाइड करें ताकि वो अपनी ज़ात से हट के काम ना कर रहा हो। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आपने कहा कि कैसे इस वक्त जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस चल रही है वो कितना एक फुलफिलिंग है। इट्स अ वेरी controversial question. It can end up in a very much controversy if we talk about it. Not everybody knows and understand what NLP is. ठीक है। मैं पाकिस्तान जब आई हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी है कि साइकोलॉजी को और NLP को मिक्स कर रहे हैं, साइकोथेरेपी को और NLP टेक्निक्स को मिक्स करके आई वुड लाइक टू से कि दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली डेंजरस। देखिए NLP का सबसे पहला जो वो है ना, जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर सेइंग इज आवर माइंड डज नॉट प्रोसेस नेगेटिव। तो साइकोथेरेपी तो स्टार्ट ही नेगेटिव से होती है ना। आपको प्रॉब्लम क्या है, आए आपका प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको चेंज करने पे काम करेंगे। NLP इज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये सब यहाँ है। आप इसकी लैंग्वेज को सुनिए, समझिए, सही वर्ड्स में सेल्फ टॉक को स्टार्ट कीजिए। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यू। अल्लाह पाक ने हमें एक रिसोर्सफुल पैदा किया है, सब कुछ हमारे अंदर डाल दिया है, हमने वो बाहर निकालना है थ्रू NLP। इसका नॉलेज NLP आपको देती है कि आप अपने अंदर की मशीनरी को अल्लाह पाक ने जो आपको अता किया है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पे जा सकते हैं। साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट फिक्सिंग, कि कुछ टूट गया है उसको ठीक कर लो, मेडिकेशंस पे आ जाओ, थेरेपीज़ पे आ जाओ, तो आप वैसे ही विक्टिम मेंटालिटी में लैंड अप हो जाते हैं। तो NLP इज़ नॉट अबाउट दैट एट ऑल, इट्स टोटली डिफरेंट फील्ड। तो ये कन्फ्यूजन अगर हम उठा देंगे और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आएंगे कि नो, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, आई एम नॉट NLP प्रैक्टिशनर, आई एम नॉट NLP सर्टिफाइड बॉडी, सो यू शुड नॉट कम टू मी, लेट मी टॉक टू इफ़ यू नीड मी। लाइक अगर जैसे जब मैं NLP पे आई तो हमें बताया गया था कि अगर आप देखते हैं कि आपके क्लाइंट को कोई क्लिनिकल इशू है, you cannot talk to him. You cannot run interventions with him until unless a psychologist allows you. So this is what how we should eradicate। और अभी मजीद बात होगी तो हम देखेंगे हम पाकिस्तान में इसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू। यूथ के बारे में देखा माइक यस। यूथ के बारे में, जैसे यू टॉक अबाउट जॉब मार्केट,
कि उनके आजकल क्या मसले हैं और क्या मेंटालिटी है। जब आप यूथ के बारे में आजकल देखते हैं तो सदफ़ ने एक चीज़ बहुत ही क्लैरिटी कि अगर वो एक बच्चा आ रहा है और कह रहा है जी मुझे ग्रोथ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने हर चीज़ का एक अपना मीनिंग रखा हुआ है और हम उसी के साथ चलते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे वाकई में ग्रोथ चाहिए भी होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन अ जॉब रोटेशन। अगर आप एचआर की बात करें और लोगों के मसले क्या हैं एचआर के अंदर, सिंस वी हैव सम प्रोफेशनल हु हैव डन एनएलपी एंड दे आर फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब हम लोग किसी भी पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट का बजट बहुत हाई होता है, ओके, रिक्रूट करने के बाद हमें पता चलता है कि उसने जो सीवी में लिखा हुआ था और जो बताया था ये तो अलग अलग है। बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं ये नहीं कहती कि अगले इंसान ने गलत लिखा है या गलत बोला है। हम क्या है, एक चीज़ अगर आपने वो मुहावरा सुना होगा, लकीर के फ़कीर। सो लकीर का फ़कीर क्या होता है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो किसी ने कहा ग्रोथ मेरे लिए पैसा है, आप पूछ लो ग्रोथ क्या है आपके लिए, आप पूछ लो अगर आपने इस जॉब में सक्सेसफुल होना है तो आपके लिए सक्सेसफुल क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि हर जॉब का एक एल्गोरिथम होता है, उस पर काम करने का एक तरीका होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए तो आई डोंट नीड टू अ पर्सन जिसके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट सॉफ्ट स्किल्स हों। आई नीड अ पर्सन कि जिसके पास हार्ड वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की स्किल्स हों। ओके, तो मैं उसके प्रॉपर इन्वायरमेंट, मुझे उसमें एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ टू बी स्टिक इन अ प्लेस एंड दे हैव टू वर्क। ओके, अगर मैं उसमें एक्सट्रोवर्ट ले आऊँगी मेरी डेडलाइन चली जाएगी। ओके, तो ये होता है कि एनएलपी यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, आप पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेट कर सकते हो। बिल्कुल सही है। मैं अब हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूँगा। एक सवाल जो बहुत दफ़ा पूछा गया उसी तरह से ही मैं आपके सामने रखता हूँ। आपका सोशल एक एक्सपोजर है और आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि जो सोशली अवेयर्ड होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अपने डिग्रीज़ के साथ साथ ख़ुद को सोसाइटी के लिए किस तरह से, सोसाइटी का के लिए पे ऑफ किस तरह से करना है। एनएलपी पर बात हो रही है, बड़ा अहम टॉपिक है। आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, माँ बाप, भाई बहन, ऑक्यूपेशनल लाइफ की बात करें, हर जॉब के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब के ऊपर इस वक्त हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक कुछ 40,000 वीडियोस पड़ी हुई हैं। वो ये कहते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ है, इन्हें देखें, देखने के बाद फ़लाँ जगह पर हमारा दफ्तर है, वहाँ आएँ, सर्टिफिकेट लें, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बन जाएं। आपके पास कभी कोई इस तरह का सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर आया है और आपने उससे बात की है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीडियोज़ के अंदर भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो पड़ा होगा, वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो उन्होंने पढ़ी होंगी उस सीरीज़ के अंदर। तो हमें आज इस बात को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि एक वीडियो देखने के बाद एक सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी क्या है, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। एक एनएलपी प्रैक्टिशनर आया जिसने, जो वीडियो वाला एनएलपी प्रैक्टिशनर है, और आप जिस तरह से आपने एक प्रॉपर एसओपी के साथ एनएलपी पढ़ा है, आपने क्या फ़र्क देखा उन दोनों के अंदर? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मुझे खुशी होती है जब कोई सोशल एस्पेक्ट को और यूथ को इन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट कर पाता है, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिमिट किया हुआ है टू प्रोफेशनल्स। ये लिमिटेड नहीं रहती पाकिस्तान में, हमेशा अमलगम बन जाता है चीज़ों का। जब भी कोई नई चीज़ आती है, मतलब रिचर्ड बैंडलर ने 1985 के अंदर एनएलपी स्टार्ट कर दी और वहाँ पे एक साइंस डेवलप हुई। ऑल्दो इट इज़ कॉल्ड अ सूडो साइंस, लेकिन स्टिल इट वॉज एन इंटरवेंशन और लोगों ने उसको सीखा, समझा और उसको प्रैक्टिस किया। पाकिस्तान में हमारे पास कोई चीज़ आती है एज अ ट्रेंड, एक नया वर्ड आया, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों ने उसके पीछे इंक्वायरीज शुरू की कि अच्छा ये क्या चीज़ है, ये कौन सिखा रहा है, कौन इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम जाएंगे जिससे सीखेंगे। अब जहाँ पे आपने बात की एनएलपी सीखने की यूट्यूब के ज़रिए और एनएलपी सीखने की टू गो टू एन इंस्टीट्यूट एंड लर्न फ्रॉम अ ट्रेनर,
मेजर फ़र्क, इट्स प्रैक्टिस। अगर हम लैंग्वेज पैटर्न्स की बात करें, NLP इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट हैज़ अ सर्टन पैटर्न। आपने लैंग्वेज पैटर्न सीखने होते हैं, आपने मॉडलिंग को समझना होता है, आपने बिहेवियर्स को समझना होता है, और फिर जैसे इन्होंने बात की मिस सदफ़ ने कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका मसला है साइकोलॉजिकल और आपके पास कोई बेसिस नहीं है साइकोलॉजी की, आप उसको कभी भी ट्रीट ही नहीं कर सकते, आप उससे बात ही नहीं कर सकते। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ सिक पर्सन जिसको चाहिए पैनाडॉल और आप उससे बात करके उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनलेस आप उसको ट्रीट कर दें पैनाडॉल से, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि बुखार कैसे हुआ, या आपको ठंड में नहीं जाना, या आपने पानी में नहा के, इस तरह सी चीज़ें नहीं करनी है। आप उसको डायरेक्टली तो ये सब कुछ सिखाएंगे तो वो बुखार तो नहीं होता रहा उसका। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट जब आपके पास आता है या सोशल सर्कल में कोई आपके पास आता है और वो ये क्लेम करता है कि जी मैं NLP सीख के आया हूँ, आपने उसे कुछ जनरल सवाल करने होते हैं। ये हर किसी पे फ़र्ज़ है। एक अवेयर इंसान जिसे NLP का बैकग्राउंड पता हो, उसको ये पूछना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है आपने सीखी है, आपने कहाँ से सीखी, किन ट्रेनर से सीखी, अच्छा आप कौन सी सर्टिफिकेशन से गुजरे हैं, आपने प्रैक्टिस कितने आवर्स की है, आपका क्लाइंट या किसी भी इंसान के साथ क्या इंटरेक्शन रहा है, और आपने एज अ प्रैक्टिशनर उन चीज़ों में से लर्न क्या किया है। ये चंद सवालात आप किसी से भी पूछेंगे और आपको विद इन 5 मिनट्स पता चल जाएगा कि इधर यूट्यूब की एक डिग्री है। आई एम नॉट अगेंस्ट लर्निंग थ्रू सोशल मीडिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा एंडोर्स करती हूँ कि आप जब भी किसी प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं, आप कहीं पे हायरिंग करते हैं, आप किसी भी इंसान को किसी काम के लिए भी हायर करें, आप ये ज़रूर देखते हैं कि क्या उसकी फाउंडेशनल डिग्री उसके पास मौजूद है, क्या उसने एटलीस्ट BS किया हुआ है उस चीज़ के अंदर, क्या वो इस काबिल है कि उस एक्सपोजर के साथ वो उस डिग्री को आगे लेके चल सके। अब जहाँ तक हम NLP की बात करें, NLP इज़ फॉर ऑल प्रोफेशनल्स, इट्स अ लैंग्वेज पैटर्न, इट्स अ स्टाइल दैट यू लर्न, देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन प्रैक्टिस। उसके लिए आपका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हों तो आपकी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपकी एज अ साइकोथेरेपिस्ट, आपकी रेपुटेशन को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एंड इट इज़ एंडोर्स्ड फॉर साइकोथेरेपिस्ट, फॉर साइकोलॉजिस्ट कि वो NLP को सीखें। इट इज़ एन एडवांस न्यूरो साइंस। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जैसे अब हम सदफ़ की बात करें, शी इज़ एन HR प्रोफेशनल, मिस खंसा की बात करें, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, तो इनकी अगर आप डिग्री की बात करें, दीज आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, लेकिन दे कैन वेरी इफेक्टिवली यूज़ दीज टेक्निक्स विद देयर स्टूडेंट्स और विद द प्रोफेशनल्स दे आर हायरिंग। ओके। हम ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं या ऐसे बच्चों को देख रहे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे एक माज़रत के साथ एक उस्ताद हैं, उन्होंने हमें NLP पढ़ा दी है और उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट का हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया, अब हम NLP प्रैक्टिशनर हैं, और वो सर्टिफिकेट उनके क्लिनिक में पीछे लगा होता है और वो बैठ के मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं। अब मतलब क्लाइंट कहूँगी मैं, इसमें मरीज़ भी नहीं कहूँगी। तो सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए कि अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके कोई टीचर हैं जो आपको एक सर्टिफिकेशन करने को कह रहे हैं, तो पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताएं कि कौन से सर्टिफाइड इदारे हैं जो ये सर्टिफिकेशन कराते हैं। ये सर्टिफिकेशन शुरू कहाँ से हो रही है? बिल्कुल सही। आया ये पाकिस्तान के अंदर कुछ है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो BS करवा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो HEC रिकग्नाइज नहीं है, उनकी डिग्रीज अप्रूव नहीं हैं। आप वहाँ पे 4 साल पढ़ें, आप उनको पैसे भी दें, लेकिन आप जॉब मार्केट में जाएंगे कोई आपको नहीं रखेगा, बिकॉज आपकी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है, वो एसोसिएटेड ही नहीं है सर्टिफाइड बॉडी के साथ। बिल्कुल सही है। सेम थिंग गोज फॉर NLP की सर्टिफाइड बॉडीज़ हैं, अमेरिकन यूनियन ऑफ NLP है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ NLP है, AB NLP है, कुछ सर्टिफाइड बॉडीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं। Okay. पाकिस्तान में कोई इंडिविजुअल आपको पर्सनल सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर सकता एक चीज़ का। बिल्कुल सही है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास एक बच्चा बैठा हुआ है जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है और उसने BS साइकोलॉजी की, ये हम प्रोफेशनल्स में भी बात हो रही थी कि BS साइकोलॉजी के बाद उसको ऑथराइज नहीं है कि वो फ़ौरन काउंसलिंग करना शुरू कर दे। Yes. वो फ़ौरन एक पेशेंट को देखना शुरू कर दे। वो अभी MS नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि आपका MS होना चाहिए। उसके बाद मिस अरिया ने ऐड किया कि उसके पास 2 साल की कम से कम एक प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी की सुपरविजन में, कि उसने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया हो, एंड देन भी वो एसोसिएट के तौर पे वर्क कर सकता है। वो डायरेक्टली जाके एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों के होते हुए एक BS का बच्चा अपने टीचर के कहने पे एक कोर्स करता है। मैं इसको कोर्स ही कहूँगी क्योंकि ये सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में किसी लोकल जगह से एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं,
और फिर वो बच्चा एक क्लिनिक में बैठ जाता है, वो बच्चा एक बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है मेंटल हेल्थ इशू के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रोफेशनली जाके कोई चीज़ कहीं पे करनी है। आप एक ऐसे इंसान के पास आ रहे हैं जो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए अभी एबल नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो आपको साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड कर सके, एंड देन आप समझ रहे हैं कि NLP से आपका कोई इस तरह का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जाके किसी हॉस्पिटल में भी बैठ सकता है, बिल्कुल सही है, वो बच्चा जाके कोई क्लिनिक भी बना सकता है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि लोग चेक करें किसी डॉक्टर या किसी क्लिनिक या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले कि आइदर वो पैनल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, बिल्कुल सही, उसके पीछे सर्टिफिकेशन कौन सी हैं। हम क्लिनिक को बोर्ड देखते हैं या हम हॉस्पिटल का एक कमरा देखते हैं और हम चले जाते हैं कि जी ये इंसान जो है अगर यहाँ बैठा हुआ है तो शायद इस इंस्टीट्यूट ने जिसने इसको बिठाया हुआ है उसने कुछ तो सोचा होगा, बिल्कुल कुछ सही, तो उसने चेक किया होगा। और बहुत सारे वाकयात में ये पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल ने ही रूम दिया हुआ है उस बच्चे को, उन्होंने ही पता नहीं किया हुआ कि आइदर वो बच्चा है कैपेबल कि नहीं। तो इस तरह के वाकयात ज़रूर हैं और इनका सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि अच्छे और सही सवाल पूछे जाएं, सर्टिफिकेशंस को चेक किया जाए और प्रॉपर ऑथराइजिंग बॉडीज़ इन एक्टिविटीज़ को स्टॉप भी करें। जो टीचर्स, जो साइकोलॉजिस्ट इस तरह के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं उनके लिए एक पेनल्टी होनी चाहिए और इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ खतरे ना पड़ेगी। उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी डॉक्टर का एक जो ऑथराइज होना है वो ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं मैडम अरीहा की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। इस अभी तक तमाम डिस्कशंस को अगर मैं कंपाइल करूं, मेरा एक सवाल है जो आपने एड्रेस करना है। हम बहसीयत कौम अगर हम हमारी मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो हम लोग इंडिजिनसली देखें तो अगर हमें एक ऑथराइज्ड डॉक्टर अगर वो सजेस्ट करता है ना कि नहीं आपका इलाज एक गोली से है, तो हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हम उसी मोहल्ले के डिस्पेंसर के पास जाते हैं जो 4-5 रंग बिरंगी गोलियां देता है और हम खाते हैं और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मेंटालिटी वो है। दूसरा ये है कि अभी इकरा ने बात की अथॉरिटी होनी चाहिए, नहीं है। हाँ, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नहीं है। एग्जैक्टली। हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करते हुए मैल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, नहीं है। दो चीज़ें एड्रेस करें। एक चीज़ ये एड्रेस करें कि हम कह रहे हैं कि NLP जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए या मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, साइकोलॉजी सभी के लिए है। तो फिर ये NLP जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस साइकोलॉजी में क्यों हो रही है और ये गैप क्यों है बाकी फील्ड्स के अंदर? यानी अगर हम IT प्रोफेशनल्स की बात करें तो वहाँ हमें NLP का इतना रुझान नहीं मिलता, लोगों को पता ही नहीं है कि NLP क्या होती है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, फ़िलासफ़ी की बात करें, तो क्या आप ये समझती हैं कि वो तमाम ऑथराइज्ड बॉडीज़, वो तमाम इदारे जो कि NLP ऑफर करवा रहे हैं, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने किसी तरह से मार्केट के अंदर अवेयरनेस देनी है कि NLP सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, NLP किसी थेरेप्यूटिक प्रोफेशनल के लिए नहीं है, NLP सभी के लिए है। एग्जैक्टली। उनका रोल क्या है यहाँ, कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, कौन सी ऐसे गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो कि NLP को सर्टिफाइड करती हैं, वो उसकी सर्टिफिकेशन एक वैलिड सर्टिफिकेशन है और एक बच्चा जो किसी भी या एक प्रोफेशनल या एक नौजवान जो NLP पढ़ना चाहता है तो वो जब किसी भी ट्रेनर या कोच के पास आए तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखे? कैटेगोरिकली इन दोनों सवालों का जवाब दें आप। बहुत अच्छे सवाल आते हैं। पहली बात जो आपने सवाल किया कि NLP सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के साथ क्यों नहीं है, अब ये गैप क्यों है? गैप इसलिए है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी यूनिवर्सिटियों में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है हम अभी भी वो उन 90s की किताबें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इफ़ यू गो टू स्टैनफोर्ड, आप उनको देखें कि वो रिसर्चेस किस तरीके की करा रहे हैं, वो काम किस तरीके का करा रहे हैं। बिल्कुल सही है। बट हम आज भी यही पढ़ रहे हैं कि स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है और ये कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो हमें इस्तेमाल भी नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक साइकोलॉजी में जो चीज़ें किताबी पढ़ी हैं उसका इस्तेमाल मैंने NLP में देखा है, बट हमें सिखाया नहीं गया। तो अब साइकोलॉजी का जब बच्चा डिग्री लेके निकलता है ना, उसकी भी एक पेन होती है, ठीक है।
आपने एक 4 साल एक फील्ड को दिए, एक सब्जेक्ट को दिए, और उस 4 साल के बाद जब आपको से पूछा जाता है हाँ जी क्या हो आप, हाँ जी मैंने ना साइकोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, कर क्या लेते हो, कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर अब वो क्या है कि वो बच्चा फिर बाकी चीज़ें ढूंढता है कि अब मैं, चलो ठीक है, मैंने अपनी डिग्री की है, डिग्री करने के बाद मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं अब छोटे मोटे कोर्सेज कर लेता हूँ। बिल्कुल सही अब है। उसमें भी 2 तरह की यूथ है। एक तो वो है कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट पर चली जाती है जहाँ पे 2-2 हज़ार में आराम से छोटे मोटे कोर्सेज कराते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑथेंटिक हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, NLP इज़ एक्चुअली अ लिटल एक्सपेंसिव प्रोग्राम, ओके, क्योंकि ये इसकी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, डॉलर्स में जाता है, पाकिस्तान में इसकी ऑथराइजेशन नहीं है, इस वजह से ये इंटरनेशनल बॉडीज़ की वजह पे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी 2 तरह की एक बच्चा वो होगा कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, या फिर आपने बात की थी कि यूट्यूब से जाके सीख लेगा, तो उस पर एक ही सवाल है कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपने यूट्यूब से सीखा है, इमेजिन एक डॉक्टर है जिसने यूट्यूब से MBBS कर लिया, बिल्कुल सही है, और उसके हाथ में आपने वो पकड़ा दिया औजार, इवन सर्जरी कि अब करो सर्जरी, वो क्या करेगा आपके साथ? बिल्कुल सही है। सो एक बंदा जिसने अब सीखे, अच्छी चीज़ें सीखे, मैं आज भी इवन तो यहाँ पे आने से पहले व्हेन आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, यूट्यूब से सीखती हूँ, ठीक है। बट उसके अलावा आई हैव सम प्रोफेशंस, ठीक है, कुछ मेंटोर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिनसे मैं डायरेक्टली जाकर सीखती हूँ, मुझे पता है वो अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। आपने अगर कुरान पढ़ना है तो आप कारी के पास जाते हो, बिल्कुल सही है। आप किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाओगे, कारी, क्योंकि वो तलफ़ुज़ सिखाएगा, तजवीद सिखाता है, ठीक है। सो पहली चीज़ ये है कि वो बच्चे जो कि आगे, सबसे पहले हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ को सबसे बड़ा रोल प्ले करना है, वो ये करना है कि जो बच्चा BS करके निकला है किसी भी डोमेन में, किसी भी डोमेन, यस, उसकी एक तो इंटर्नशिप्स, और जो टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में इंटर्नशिप का कल्चर ऐसा है कि पाकिस्तान में इंटर्न्स को अनपेड मजदूर बोला जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो इंटर्नशिप्स में भी वो चीज़ें नहीं सिखाते, तो दे हैव टू डेवलप अ सिस्टम जहाँ पे वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल वर्क सीखें। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो उनके प्रॉपर प्रोग्राम्स, आई एम एक्चुअली फॉलोइंग अ लॉट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स, तो उनके एक सिस्टम है, वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज से निकलते हैं, ठीक है। तो पहला रोल तो ये हो गया, और ये साइकोलॉजिस्ट में सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनको उनकी डिग्रीज़ में वो सिखाया नहीं जाता। अगर IT के बारे में बात की जाए तो IT वालों का ये है कि उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, वो अपने तरीके से उस पर काम करते हैं। IT में ये क्यों नहीं फेमस? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी लाहौर में एक इवेंट हुआ था विच वाज रिलेटेड टू IT, एंड आवर कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने उसमें हिस्सा भी लिया। सो वहाँ पे NLP को IT में देयर इज़ एन, एक्चुअली IT में भी एक NLP है विच इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और वो बार बार NLP को उसमें लेके आते हैं, बिल्कुल सही ठीक है, बिल्कुल ठीक सो है। IT का जो बंदा होता है, हमने उसको बताया ही नहीं NLP किस तरह। इस वक्त कितने मास्टर ट्रेनर्स हैं, कोच हैं जो कि सर्टिफाइड हैं, और वो नंबर्स बता दें। आप सबसे पहले देखें कि NLP को डेवलप किसने किया है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बताती जी। हूँ। NLP को डेवलप किया है रिचर्ड बैंडलर ने, Okay. जॉन ग्रिंडर ने, एंड अलॉन्ग विद डॉक्टर टेड जेम्स, ओके। इनके कुछ आगे से इंस्टीट्यूट हैं। अब हर इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम है, ठीक है। हम AI के दौर में, हम ग्लोबल विलेज के दौर में, तो वेबसाइट सबकी हैं, ओके, आप वेबसाइट्स पे जाएं, और वेबसाइट्स पे भी जाके हम लोग किसी भी कंपनी का कैसे पता कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि उनके पास कितने ज़्यादा बंदे रजिस्टर्ड हैं, ओके, ओके। पाकिस्तान में इस टाइम जो NLP के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें अमेरिकन यूनियन ऑफ NLP से कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली एन अ बॉडी, Okay. ओके। देन अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पाकिस्तान में इसके सबसे ज़्यादा ट्रेनर्स हैं, ओके, ओके। इस टाइम पाकिस्तान में 60 ट्रेनर्स हैं जो कि ABNLP से हैं, दे आर ऑथराइज्ड प्रॉपर ट्रेनर्स हैं, ओके, ओके। देन देयर इज़ अनदर विच इज़ सोसाइटी ऑफ NLP, इनके ट्रेनर्स अभी पाकिस्तान में एक्टिवली उस तरह से काम नहीं कर रहे। और तीनों ऑथराइज्ड हैं
और तीनों की सर्टिफिकेशंस हमारे सुनने वाले ले सकते हैं? Exactly. Okay. There is another one which is ANLP, Global Association of NLP. ये भी पाकिस्तान में एक नई फील्ड आ रही है. So ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है. आप बिल्कुल इनकी सही. वेबसाइट्स पे जाएं and find out their trainers. बिल्कुल ठीक है. दूसरी बात है कि NLP सीखना किससे चाहिए. Yes. So NLP के डिफरेंट लेवल्स होते हैं. एक लेवल है एसोसिएट. एसोसिएट लेवल एक ऐसा होता है कि वो तो आप अब उससे भी सीख सकते हैं. आप जाके यूट्यूब पे सीखें, आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम है, उसमें प्रैक्टिस नहीं होती. ओके. ओके, इफ़ देयर इज़ एन एसोसिएट प्रैक्टिशनर तो वो इतनी ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते. ओके. ठीक है, बट दे हैव नॉलेज. बिल्कुल सही है. Then there is another level which is NLP practitioners. NLP practitioners are actually authorized to work with people who have normal healthy challenges, not disorders. ओके, अगर आप उनको पता चल जाएगा अगर किसी पर्सन का डिसऑर्डर, दे हैव टू डिसऑन दैट पर्सन, उसको टर्मिनेट करें एंड देन रेफर दैट पर्सन टू अ साइकोलॉजिस्ट. ओके, देन देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज़ मास्टर प्रैक्टिशनर्स ऑफ NLP. मास्टर प्रैक्टिशनर्स एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलके काम कर सकता है. ओके. उनके पास इतनी मास्टर नॉलेज. प्रैक्टिशनर. मास्टर ओके. प्रैक्टिशनर. उसके बाद एक लेवल आता है जिसको हम NLP ट्रेनर कहते हैं. ओके. ओके, आपने जब भी किसी से किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेनी है रिलेटेड टू NLP स्पेसिफिकली, आज का पर्सन अपना ट्रेनर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ. ओके. ठीक है, कि अगर आपको पता चल गया कि ये पर्सन ट्रेनर है एंड वो प्रॉपर बोर्ड पे रजिस्टर्ड है, गो फॉर दैट पर्सन. Okay. क्योंकि उसके एक ऑथेंटिफिकेशन है. बिल्कुल सही. इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिशनर्स जो कि मैल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको उसका इससे पता चले, आप प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट जब देखेंगे तो उसके नीचे एक ट्रेनर का नाम लिखा होता है. बिल्कुल सही है. मेक श्योर वो ट्रेनर्स बोर्ड के वेबसाइट्स पे रजिस्टर्ड हो. बिल्कुल सही है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेनर रजिस्टर्ड है. दैट मीन्स एक पर्सन एक प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रेनिंग ली है विद ऑल SOPs एंड एवरीथिंग जो कि क्लासिकल NLP में होते हैं. बिल्कुल सही है. ओके, होप दैट आंसर्स. ओके. बिल्कुल सही. I would like to add my experience, and Ariha knows it very well. When I called her for the first time, I was little all over the place to decide where should I go. अभी उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं I am one of those people who are little aware. ओके. जैसे अभी आप बात कर रही थी कि देयर आर पीपल जिनमें अवेयरनेस होती है और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट हैव द अवेयरनेस, तो हमने उनको देनी है. अब उसमें क्या होता है कि जब मैंने अपने आप को इनरोल करना था, आई वॉन्टेड टू स्टेप अप ऑन दिस लेडर फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट. अपने आप को जानने के लिए पहले मेरा ये गोल बिल्कुल भी नहीं थी ना, अभी भी है कि आई वुड टेक द क्लाइंट्स एंड उनको मैं इलाज करना शुरू कर दूंगी एज वी से इन पाकिस्तान. बिल्कुल ठीक है. तो आई वेंट टू ABNLP का वेबसाइट. ओके. देयर, जैसे भी अरिया ने कहा, वहाँ पे सारे ट्रेनर्स होते हैं जो सर्टिफाइड बॉडीज़ हैं, जो उनके पास सर्टिफिकेशन है वहाँ पे मौजूद होती है. किस शहर में ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के, ये भी मौजूद होता है. ओके. तो मैं चूंकि बहुत ज़्यादा आपके कह लें इन वन ऑफ द वेज आई एम ओल्ड स्कूल, बिकॉज आई बिलीव इन पर्सन एजुकेशन ओके. मोर देन दी ऑनलाइन वन, बिकॉज मुझे वो बीच में स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ बैठ के बात करनी है. ओके. अरिहा आई चोज़, पहले तो ये एक ऑथोराइज ट्रेनर है पाकिस्तान में, ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट इनके पास है जो वहाँ पे भी मौजूद है और इनकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर भी मौजूद है. ये बहुत एक आसान, मैंने इसलिए अपना एक एग्जांपल दे के किया कि अगर मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने आप को NLP सर्टिफाई करूँगी, टेकिंग स्टेप बाय स्टेप थिंग, डू नॉट स्टार्ट एंड बस मैंने अभी सर्टिफिकेशन कर लिया, मैंने क्लाइंट ले लेना है. नो, आप पहले अपने सबकॉन्शियस को अंडरस्टैंड करें, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को फिक्स करें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी और की मदद करने के काबिल. बिल्कुल सही है. इसमें बिल्कुल बल्कि सही. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहीं पे कि अरिहा ने बिल्कुल सही मेथड बताया, इन्होंने अपना जर्नी बताया कि उन्होंने ढूंढा कैसे अरिहा को. अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जैसे मैंने पहले भी बात की कि जब बच्चे साइकोलॉजी करते हैं और उनको एक अवेयरनेस मिल जाती है कि एक NLP एक है सर्टिफिकेशन जो वो कर सकते हैं, और जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी शायद फ़ौरन प्रैक्टिस कर लेंगे और क्लाइंट लेना शुरू कर देंगे. बिल्कुल सही. इसकी बेसिक रीज़न अरिहा ने कहा कि एक बच्चा 4 साल डिग्री कर रहा है, होता ये है कि जब वो निकलता है उसको कहीं पे जॉब उस तरह की तो मिलती नहीं है. बिल्कुल सही और है. वो घर में ये एक तरह से एक होता है ना कि जी ये भी डॉक्टर हैं, क्लिनिक में बैठेंगे, रिस्पेक्ट और वो वाला सारा एक सीन. वो जाके NLP की सर्टिफिकेशन ढूंढता है. NLP की एक्चुअली सर्टिफिकेशन इट इज़ नॉट चीप. आई कैन टेल पीपल इट इज़ इन लैक्स. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई फ्यू थाउजेंड्स लेके आपको एक इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस दे दे. आपने जैसे बेसिक प्रैक्टिशनर की हम बात करें, यू हैव टू लाइक
spend 110 hours, Okay. 110 hours at least in practicing. जस्ट फॉर बेसिक प्रैक्टिशनर. फिर अगर आप मास्टर लेवल पे जाते हैं, यू हैव टू अगेन स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स, 100 ऑफ आवर्स. बिल्कुल और सही. ट्रेनर में तो फिर अरिहा का सालों का एक्सपीरियंस है और उनको पता है 160 प्लस आवर्स की सिर्फ ट्रेनिंग. उसमें फिर आपने सामने बिठा के लोगों को डील करना होता है, आपने बिल्कुल प्रैक्टिस सही. एक एक चीज़ करनी. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर एक तो चीप नहीं मिलेगा आपको, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है. तो आपने खुद सर्टिफाइंग बॉडीज़ को चेक करना है. अगर कोई भी टीचर या कोई भी XYZ इंसान आपको फ्यू थाउजेंड्स में एक सर्टिफिकेट सेल कर रहा है, दैट इज़ नॉट वेयर. बिल्कुल सही है. मैं प्लीज़ यस हेल्प पीपल. सो कुछ बच्चे हैं जैसे पारस ने कहा कि NLP एक्सपेंसिव है, तो कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते. बिल्कुल सही है. What they can do. Okay. And how professionals like trainers, how they can help. There are some authentic professionals which on Udemy और different Coursera, बहुत authentic websites हैं ये, ठीक है. वहाँ से आप छोटा सा कोर्स ले सकते हैं. They can start having awareness. Okay. ओके. First of all, don't practice based on that. Okay. आप वहाँ से लें, अवेयरनेस लें. अवेयरनेस वो कहते हैं ना कि खाने से पहले स्टार्टर खा लें तो फिर भूख का पता चल जाता है. बिल्कुल सही है. ठीक है. इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ फॉर यू, देन गो फॉर एन ऑथेंटिक ट्रेनर्स. एंड पाकिस्तान में कंपनीज नो कि ये पर्सन की, ऑफकोर्स इट्स इन लैक्स, तो उनको ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि लोग एकदम से लमसम नहीं पे कर सकते. ओके. So come to the companies and talk to them, share your challenge to that company. The company will make a plan for you. ओके. कि आप किस तरह से पे कर सकते हैं. सो ये पाकिस्तान में एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे काम कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. बट बिफोर डैट एक छोटा सा एक डेमो ले लें कि अगर आपके लिए ये है. तो ये आजकल की जो यूथ के साथ सबसे बड़ा मसला है कि वो ऑफकोर्स उनको नहीं समझ आ रही कि NLP में मैंने जाना है या मैंने साइकोथेरेपी में जाना है या मैंने क्या करना है. उसने किसी से सुना और उसने इनरोल कर लिया. बिल्कुल सही है. बिल्कुल ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनर्स आई कैन, मैं खुद से भी कहती हूँ कि मैं खुद कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप करूँगी जो कि ऑलरेडी लोगों की हेल्प कर रहे हूँ. बिल्कुल सही है. बिल्कुल ठीक है. कि लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नॉर्मल बेसिक थिंग्स विच दे कैन यूटिलाइज. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन ईजीली टॉक अबाउट लैंग्वेज पैटर्न, जो बेसिक्स वंस है. ऑफकोर्स द एडवांस वन वो तो ट्रेनिंग्स के अंदर और बहुत ऑर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग्स लगते हैं उसके. सो ट्रेनर्स कैन डू दैट. पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैक ये है कि ट्रेनर्स ओनली ट्रेन इन ट्रेनिंग रूम. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक एंड है. फिर बच्चे क्या होते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में वो यूडेमी और बाकी जगहों पे जाते हैं, बट दे आर नॉट ऑथेंटिक ट्रेनर्स. बिल्कुल सही है. मैं खंसा साहिबा की तरफ आऊँगा और तीनों पैनलिस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की. आपने नुमाइंदगी करनी है अब जो हमारा सुनने वाला है उसकी. ये लोग कह रहे हैं सर्टिफिकेशन है लाखों की. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. सीखने की थर्स्ट है. इन लोगों ने प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है इस चीज़ को. ये इस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं. ये कह रहे हैं कि स्किल सीखो, पैसा दो. इसके मुकाबले में मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ. अभी बात हुई कि भाई डॉक्टर, हम NLP क्या NLP प्रैक्टिशनर्स के पास कोई औजार होते हैं या उन्होंने किसी ऑर्गन को ठीक करना होता है? ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स है ना. दिमाग को आपने मैनुअल है वो यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है. यूट्यूब से मुझे फ्री में मिल रहा है. ये कंपनीज पैसा बना रही हैं और आप नुमाइंदगी कर रही हैं हमारे सुनने वाले की. और आपने अच्छा खासा पैसा पे कर कर सर्टिफिकेशन भी ली है. आप यूट्यूब की तरफ क्यों नहीं गई? ओके. सो यूट्यूब, हम स्कूल क्यों जाते हैं? फिर तो हम यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं ना. बिल्कुल सही तो है. हम स्कूल जाते हैं ना. बिल्कुल सही स्कूल है. जाते हैं, एक इन्वायरमेंट भी तो आपको चाहिए होता है. बिल्कुल सही है. और आप ये समझ लें कि आई हैव रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. ओके. ठीक है, आप समझ लें 8 दफ़ा मैंने प्रैक्टिशनर लेवल रिवाइज किया हुआ है. क्यों? अच्छा, स्कूल मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने 3 लाख फीस वाला स्कूल के अंदर जाना है या मैंने एक सरकारी स्कूल के अंदर जाना है. और मैं आपको रेशो देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने सुनने वालों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हम इनोवेटर्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें जो सक्सेसफुल हैं आज ग्रोथ के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, वो सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं.
एक लाखों रुपए की ट्रेनिंग है मैडम, यूट्यूब से फ्री में मिल रही है, आप क्या बात कर रही हैं? आप YouTube से सीख के आप क्या कर लेंगे? आपको प्रैक्टिकली कुछ आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल तभी ठीक आप है। कर सकते हैं। अब आप फंस गए हैं, YouTube से आपने सीख लिया है। यानी ठीक है? मैंने लाखों रुपया देना है, आप ये हाँ, कह रही हैं हाँ। सीखने के लिए? हाँ। ओके, बिल्कुल ठीक है। प्लीज प्लीज प्रोसीड करें, नहीं देखें, प्लीज प्लीज प्रोसीड करें जी। आप नहीं देना चाहते लाख रुपया, आप वो Okay. कहीं और लगा लेंगे। देखिए Okay. घर में हमारी प्रायोरिटीज फर्क हैं। बिल्कुल ठीक अब है। आप ये देखें, यही आप ये लगा रहे हैं, यही अगर आप 80-90 हज़ार का सोफा खरीद लेंगे, ओके 40-50 हज़ार की आप अपनी सफेदी करवा लेंगे, बिल्कुल जरूरत ठीक नहीं है। होगी, बिकॉज वो साथ वाले करवा रही है, मैंने देखा है। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने अपने घर में भी देखा है। बिल्कुल ठीक है, वही चीज़ अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में करवा रही हूँ और मंथली मैं प्रॉपरली अगर मैं इसको यूटिलाइज करके मेरा स्किल मैंने डेवलप कर लिया है और मैं कमाना भी शुरू हो गई हूँ, लाइक मैं बिल्कुल सही। अर्न करना शुरू हो गई हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ। Okay. सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मनी, समटाइम इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। बिल्कुल ये ठीक मैंने है। खुद देखा है। अगर हम कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो वो हम उसको कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल क्योंकि सही है। मैंने खुद इस तरह किया हुआ। मैं Okay. भी मिडिल क्लास से ही ताल्लुक रखती ओके हूँ। प्लीज सरकारी स्कूलों से जिन्होंने पढ़ा है जी। तो उन्होंने सरकारी स्कूल में नहीं कुछ बने, ओके वो स्कूल से निकले हैं, वो कुछ ऐसे लोगों में, ऐसे माहौल में बैठे हैं जिनको कुछ आता था। लेकिन लाखों रुपया नहीं दिया था उन्होंने लाखों रुपया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आप सबसे ले यूजफुल रही हैं चीज दी होगी। आप लाखों रुपया ले रही हैं सर्टिफिकेशन के लिए। उन्होंने एक चीज दी होगी विच इज टाइम एंड एनर्जी। आपने टाइम एंड एनर्जी बचानी है तो आपको पैसा एक्चुअली मैं इस डोमेन में इकरा से पहले मैं इसलिए इस डिस्कशन को इस एक डोमेन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये ऐसे सवाल हैं कि जो कहीं भी एड्रेस नहीं हुए हैं। आपको कोई वीडियो ऐसा नहीं मिलेगी कि जो इस फी को जस्टिफाई कर सके कि भाई ये आपने सर्टिफिकेशन लेनी है, इसके इतने पैसे हैं, इसकी इतनी वर्थ है। हर जी एक सोशल वर्कर बेसिकली उसको जस्टिफाई कर देता है ना आपको, क्योंकि मेरे दिल में दर्द है उनका। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, अगर आपने सीखना है हाँ और यूट्यूब के ऊपर डाटा मौजूद है बिल्कुल और सही वो ऑथेंटिक है, ओके आप सीखें, किसी ने आपको रोका नहीं है। बिल्कुल सही। आप उसको सीखें और आप उसको खुद पे अप्लाई करें। अपने आसपास जो नियर बाय लोग हैं उनसे आप लैंग्वेज पैटर्न यूज़ करते हुए, मॉडलिंग यूज़ करते हुए, बिहेवियर डिस्टॉर्शंस और वो जनरलाइजेशंस को समझते हुए कम्युनिकेट करें। Okay. उनको हेल्प करें। प्रैक्टिस ना करें। हाँ, आप पैसे ना लें, बिल्कुल आप सही। क्लाइंट बना के ना बैठें। आप उनको ये ना कहें कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम हमें पे करो। अगर आपने पैसे नहीं देने सर्टिफिकेशन के, आप पैसे चार्ज ना करें। बिल्कुल सही है। और ये मैं- दावा ना करें कि हम ओके ट्रीट कर रहे हैं। मैं बस सदफ सर शाह साहब का एक जी। लेक्चर मैंने स्टूडेंट लाइफ में शाह साहब का एक लेक्चर अटेंड किया और उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक, मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, सारी यूट्यूब पे मौजूद है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने सब कुछ यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है। Okay. एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोड। बिल्कुल फिर भी लोग मेरे पास आते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि एक जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी दैट है। इज समथिंग। ओके बिल्कुल सही है। मैं सदफ साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। हमारे पाकिस्तान में ये मेंटालिटी होती है कि अगर आपने डिग्री के बाद कोई स्किल सीखनी है तो हम ये मेंटालिटी से वो स्किल सीख रहे होते हैं कि अच्छा मैं इतने पैसे इस पर लगा रहा हूँ, अब ये इतने मुझे रिटर्न कब होंगे। NLP एक बड़ी आप ये समझ लें कि बड़ी भारी भरकम फीस जमा देनी होती है और फिर सर्टिफिकेशन मिलती है। आपने भी दी, कितनी देर बाद रिटर्न हो गया था? ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने अभी आपसे जैसे एक दरख्वास्त की थी कि मैंने NLP किया था अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मैंने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि एक ऑटो पायलट पे जब आप चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल सही। और आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे इकरा ने बात की थी ट्रेंड्स के ऊपर चलते हैं, तो वो उसमें तो फिर हम सभी चल रहे हैं, एक भेड़ चाल चल रही है और हम उस रेस का हिस्सा बिल्कुल हैं, सही एक है। मैराथन का हिस्सा हैं, सब चले जा रहे बिल्कुल सही हैं। है। तो वो तो चल रहा है। पाकिस्तान में कब से हो रहा है? जब मैं पैदा हुई थी तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। आई डोंट थिंक सो आगे होना चाहिए, Okay. यहाँ रुक जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। NLP जैसी कोई चीज़ की तरफ अगर कोई आता है तो उसकी पहले तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों आ रहा है। कि वो क्यों आ रहा है। Okay. क्योंकि आप कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, आप साइकोलॉजिस्ट है तो मैं भी बन जाऊँ, Okay. आप इंजीनियर हैं तो मैं भी बन जाऊँ। बिल्कुल सही। क्या मेरे अंदर से इंजीनियर है? क्या मेरे अंदर वो जुस्तजू है? क्या तो मेरे अंदर वो मैं कैपेबिलिटी आपको है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़, आज सुबह भी पैनल में हम डिस्कस कर रहे थे
कि हमारी यहाँ प्रैक्टिस ये चलती है कि जैसे ही हॉस्पिटल वार्ड से बच्चा बाहर आता है और पुप्पियाँ और ताइयाँ आगे, ये तो शक्ल से ही डॉक्टर है, ये तो शक्ल से ही इंजीनियर है। Absolutely. वो तभी से माइंड Absolutely. मैपिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ कोई एड्रेस करने वाला नहीं है, और अगर कोई एड्रेस करेगा तो वो खामखा यार तुम्हें ज़्यादा पता है। लेकिन हमें ये लगता है, शाह साहब का भी ये विजन है कि अगर किसी भी मसले का हल तलाश करना है ना तो कम से कम उस पर बात करना स्टार्ट कर दो। अभी आज देखिए हमने एनएलपी के ऊपर बात की है, बड़ी खुलकर बात की है। इस तरह का कंटेंट नहीं है कि जो जस्टिफाई करे कि भाई ये कोर्स है, इसकी ये प्राइस मनी है। आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, यूट्यूब अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो जहाँ क्लिनिक के ऊपर इतने पैसे लगाए हैं वहाँ इसकी आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बतौर अच्छे एनएलपी प्रैक्टिशनर आएँ तो जब तक आप मैल प्रैक्टिस को बंद नहीं करेंगे आपका अपना क्लिनिक ख़राब होगा। अच्छा, यहाँ पे ना फरीद, मैं जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं अभी, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ बहुत पर्सनल नोट के ऊपर कि वो शख्स जो इस वक्त मैल प्रैक्टिस में मुब्तला है और वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो ऑडियंस है बिल्कुल जो उसके पास जाती है। वो ऑडियंस है जो पैसे बचाने के लिए, खानसा ने जैसे कहा, वो उनके पास जाते हैं। सरकारी स्कूलों से बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल सही, ठीक है। हम सब एक मीडियोकर ख़ानदानों से उठे हैं, हम सब एक कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं। सेल्फ मेड लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे। आप बिल्कुल पढ़िए, जो भी आपकी फाउंडेशन बन रही है बनाइए, लेकिन आगे प्लीज़ आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अभी कि कौन शख्स आपको एक्चुअली नॉलेज दे सकता है। जैसे अरिया ने कहा, शाह साहब की बात कोट करते हुए, और आपने भी कहा कि जो चीज़ आप सीखनी चाहें वो आप आम कर दीजिए। मैं योगा अब 8 साल से कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इट्स नॉट रेलिवेंट। योगा 8 साल से कर रही थी मैं, लेकिन आई मेट अ गुरु अभी रिसेंटली, और उनके जब मैं मिली उनसे और मैंने फिर वो योगा उनके साथ किया, और उनके साथ मैंने और बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो किया, जिसमें क्रिया आता है, जिसमें और कुछ आता है, तो मुझे पता चला कि मैं गलत कर रही थी। फरीद, मैं कुछ ऐसी बेसिक्स और ऐसी टेक्निक्स गलत कर रही थी। मेडिटेट नहीं कर, अच्छा वैसे मुझे लगता था आई एम मेडिटेटिंग, मुझे आता है मेडिटेट करना। आई वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली मेडिटेट। वाई? बिकॉज उसका जो फाउंडेशनल एक बिलीफ था वो मेरा गलत था, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था उसको। तो इसी तरह से अगर सारे यहाँ पे दुकानें खोल के आज बैठे हैं पाकिस्तान में, बैठा रहने दीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाइए पहले तो, कि आप उतने पैसे जमा कीजिए कि आप एक ऑथेंटिक शख्स के पास ही जाएं पहले। उसके बाद जब वहाँ से कुछ बन के निकलेंगे ना, तो आप खुद इस काबिल होंगे कि आप लोगों को एजुकेट करेंगे। बिल्कुल सही। पहले आप सर्टिफिकेशन लीजिए, आप ऑडियंस में बैठिए, आप उन गैदरिंग्स में बैठिए, उन लोगों से सीखिए, बात करना सीखिए, अंडरस्टैंड करना सीखिए। मैं आपसे 2 घंटे बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे, जैसे इन्होंने अभी कोट किया, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन, डिलीशन, अगर मुझे उसकी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल सही है, अगर मैं आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लैंग्वेज को पहचान नहीं पा रही हूँ, आपके मैप ऑफ वर्ल्ड से अवेयर नहीं हूँ, तो मैं आपसे बात तो कर लूंगी, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा डिफरेंस। बिल्कुल सही है। मैं अरिहा की तरफ, यस, अगर आप उस पर बात करें तो हमें कोई बीमारी है, यस, ठीक है, उस बीमारी के इलाज में हम पैसे लगाते हैं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेहत, ठीक है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर आप एनएलपी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पहली बात जो सदफ ने की, आपने क्यों करना है, ठीक है। कुछ लोग इसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग इसको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और कुछ लोग दे वांट टू स्विच देयर करियर एंड दे वांट टू बिकम कोचेस, ठीक है। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में करता है ना, तो बात वही है कि आपका अपना वो वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए। वो एक किताब है स्टार्ट विद योर वाई, उसमें बड़ा मज़े का लिखा हुआ है कि इफ़ यू नो योर वाई यू कैन फिगर आउट एनी हाउ। ओके। अब ये किताब में जो सारा बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई पे क्यों काम किया गया, कि जब आपको पता होगा ना मैंने क्यों करना है, आप वो करेंगे। सो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई प्रोफेशनली इसको इन्हांस करना चाहता है, दैट पर्सन इज ऑलरेडी अ प्रोफेशनल, बिल्कुल सही है, उसको पता है कि मैंने इसको मजीद इन्हांस कैसे करना है। बिल्कुल सही है। आप जिस लेवल पे हो, आप उस लेवल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, बिल्कुल सही है। इफ़ यू आर पर्सन हु इज स्टूडेंट एंड अगर आप कह रहे हैं कि मैं एनएलपी पे इन्वेस्ट करूंगा और 1 महीने के अंदर मैं लाखों कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, मैम अरिहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
आपने दो लोगों को पैगाम देना है, एक जो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर है उसे, आज की सारी डिस्कशन को सम अप करते हुए फिर मैं बाकी वर्दी पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊंगा, एक उसे आपका मैसेज एज अ CEO ग्रोथ स्पेस को, एज अ ट्रेनर ऑफ NLP, जो प्रैक्टिशनर है उसको आपका पैगाम क्या है, और जो सीखना चाहते हैं उसको पैगाम क्या है? क्लोज एंडेडली आपने बताना है हमें। जो सबसे पहले जो प्रैक्टिशनर है उसके साथ सिंपल पैगाम ये है कि दो चीज़ें करनी है। पहली बात, जब किसी पर्सन को काम आता है और उसके बारे में वो बात ना करे, ओके, तो लोग कहाँ जाएंगे? जिनको काम नहीं आता लेकिन वो बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात है कि लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट करें, ओके, लोगों को बताना स्टार्ट करें कि ये क्या है, हम सही। किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं और किस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से मैल प्रैक्टिस खत्म होगी। नंबर 1, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के दौर में हैं और एक बड़ी टर्म आजकल हाई है विच इज़ इंस्टा साइकोलॉजिस्ट। यस यस, कि उनको जो फील होता है वो इंस्टाग्राम पे एन इन्फ्लुएंसर आर डूइंग दैट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनकी हाइप क्यों हो रही है? क्योंकि ऑथेंटिक पीपल जो है वो आराम से अपने घर बैठे हुए बिल्कुल हैं। सही है। ठीक है, सो मास्टर प्रैक्टिशनर शुड टॉक अबाउट दैट। ओके ओके, जिसने सीखना है, यस, सीखना है, सबसे पहले ये है कि आप थोड़ा से ना ऑथेंटिफिकेशन करें। आप बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराते हैं, आप 4 स्कूल विजिट करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने बेशक सरकारी स्कूल में आना है तो सरकारी स्कूल में भी आप विजिट 4 करते हैं। विजिट ओके, करते हैं। बिल्कुल ठीक सही है, है। आप जाके उनका सिस्टम देखते ओके। हैं। ठीक है, सिस्टम देखने में भी कहते हैं कि अच्छा ये वाला सही है, ये हमारे साथ अलाइन कर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप लाखों, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी और आपने सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, बिल्कुल सही। गो एंड सीक फॉर अ पर्सन जो कि छोटी मोटी चीज़ें बता सकते। बिल्कुल सही है। मैं खनसा अंजुम साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। हमारे जो NLP प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लोज एंडेडली आप बता दें, मैसेज दे दें। ओके, सो एज एन मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, और जैसे अरिहा ने बोला अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये मैंने खुद देखा है, मेरा यूथ से कनेक्टेड है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। बिल्कुल सही। सो मेरी इंस्पायरेशन मेरे स्टूडेंट्स थे। जब वो स्टूडेंट जो कि लाइक दूसरों को फॉलो करें, टिकटॉकर्स को, मैं बुरा अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉपी करके मेरी तरह की वीडियो बनाई तो आई वाज वेरी अमेज्ड। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मैट्रिक में मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, आई मेड वीडियोस इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बनाई थी मुझे फॉलो करके। सो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ। अब मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ ना, तो टीचर के सोशल मीडिया पे ना पढ़ी लिखी बातें होती हैं, ऐसी बातें नहीं होती। दे आर सीइंग कि यार इसके अंदर ये चीज़ों को अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ ये टाइम पास की चीज़ नहीं है। सो प्रैक्टिशनर्स के लिए और मास्टर प्रैक्टिशनर के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ें सामने लाएं। हम अवेयरनेस नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर तो वाकई ऐसे लोग आएंगे जिनके पास कुछ नहीं है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर आपके पास एक चीज़ दी गई है, एक स्किल अल्लाह ताला ने आपको अता किया, तो आप पे जिम्मेदारी है कि आप वो करें, आपने वो देनी है। वो सलाहियत आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे कन्वे करना। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? ओके, जो सीखना चाह रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सलाहियतें इस हवाले से। आफ्टर NLP मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें, क्या हिडन टैलेंट्स हैं। सो ये बहुत ज़रूरी, मैं कहूँगी कि हर पर्सन जो किसी भी प्रोफेशन से, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ और आजकल बहुत ज़रूरत है। बिकॉज हम एक दूसरे से डिस्कस अपने मसाइल कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, उसको घर के मसाइल बता रहे हैं, वो अपनी अवेयरनेस के मुताबिक आपको मशवरा देता है और उसका कोई हल नहीं होता। तो बेहतर है कि आप खुद सीखें, आपको पता हो, अपनी पहचान हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आधा मसला तो अवेयरनेस से हल हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगी कि हर एक को आज ये ज़रूरत है, चाहे आप IT प्रोफेशनल हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स पे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, और सबसे पहले अपने आप को जानें। जब आप खुद को जानेंगे देन आप दूसरों को जान सकते हैं। जब आपका कप फिल नहीं होगा, आप दूसरों का कप फिल नहीं कर सकते। ओके, बिल्कुल सही है। मैं अपने सवाल को, चूँकि हमने इसको एंड करना है, टाइम भी हो रहा है, डिवाइड करूँगा। सदफ साहिबा ने मैसेज देना है जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको, और जो सीखना चाहते हैं हम इकरा से पूछेंगे उनके लिए क्या मैसेज है। आपका पैगाम जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन, सदफ काज़मी का पैगाम प्रैक्टिशनर्स ऑफ NLP। प्रैक्टिशनर्स ऑफ NLP को मैं बस यही, मैंने पहले भी जैसे दो बार रिक्वेस्ट किया है कि डू
what you feel that is authentic to do. Do not just do because that is happening in the market. ठीक है, आप वो कीजिए जो आप खुद अपने आप को जवाब दे हों बाद में at the end of the day कि जो आपने सोसाइटी के लिए किया है, क्या आपने अच्छा किया है या आपने उनका नुकसान किया है जस्ट टू अर्न सम बक्स. कल पैसे ख़त्म हो जाएंगे आपके, लेकिन आपने किसी का भला कर दिया है, चाहे वो आप फ्री में कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको उसका 2 बार देना है. इस नीयत को साफ रख के काम कीजिए. आप आज अफोर्ड नहीं कर सकते सर्टिफिकेशन, जिन्होंने करना कर दिया तो इकरा कहेंगी इस बारे में, आई विल नॉट प्ले अ रोल इन दैट, बट प्रैक्टिशनर्स को मैं यही कहूँगी, बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल वट यू आर डूइंग एट द मोमेंट. बिकॉज NLP में, साइकोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, कोई भी रिलीजन हो, सब में सिखाया जाता है कि यू आर आंसरेबल टू योर ओन डीड्स. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इकरा, आपने अच्छा, इसमें मैं ये करूँगी, पूरी बात को कूजे में बंद करना है. 3 लाइंस है आपके पास और आपने मैसेज देना है जो हमारे सीखने. ओके, प्लीज प्लीज. सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप 3, 4, 5 लाख सर्टिफिकेशन पे लगा रहे हैं एज प्रैक्टिशनर, लाख रुपया डिजिटल मार्केटिंग पे लगाएं, अपनी प्रोफाइल सही करें, अपने आप को सही तरह मार्केट करें ताकि एक्चुअली अवेयरनेस हो सके. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जिसने सीखना है यूट्यूब से जाके अच्छी तरह सीखें, खुद इंटरवेंशन करें, अपने आप को बेहतर कर लें, और अगर लगे कि किसी की हेल्प करनी है और बेचना है और लोगों को सिखाना है तो फिर ऑथेंटिक जगह जाके सीखें और उनको पे करें. बिल्कुल सही है. ख़ातिनों हज़रात, आज हमारी ये सारी डिस्कशन करने का जो मकसद है वो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, जिसको आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं, जिसकी सर्टिफिकेशन ख़ासी इम्पॉर्टेंट है. और आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना हो, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर काम करना हो, NLP इज़ नेसेसरी. और जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो महंगी भी होती हैं, उसे कुछ इन्वेस्ट कर ही सीखा जाता है. चूँकि बतौर इंसान ये हमारी एक ह्यूमन नेचर भी है कि जिस चीज़ को हम इन्वेस्ट कर सीखते हैं उसको हम जो सीखने के तकाज़े होते हैं वो भी पूरा करते हैं, और वो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ में पे ऑफ भी करती है. तो इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का दिया जलाते जाए. वस्सलाम.